तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल राउडी मोटर्स में। तो भाइयों आज की वीडियो किस टॉपिक पर है, किन बाइक्स पर है, ये आप वीडियो को थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर समझ ही गए होगे। तो भाइयों आज मैं आपके लिए दो दमदार बाइक्स का एक रिव्यू कंपैरिजन वीडियो लेकर आया हूँ। अपनी हीरो एक्सट्रीम 125R जो कि अभी 2024 में न्यूली लॉन्च है, और अपनी दूसरी है बजाज पल्सर NS 125। हाँ जी, आज इन दोनों ही बाइक्स का आपको एक कंपेरिजन वीडियो बनाएंगे। प्राइस, फीचर्स, फेस लिफ्ट, जितनी ज़्यादा हो सकती है डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। दोनों बाइक्स में आपको एक क्लियरिटी देंगे कि भाई कौन सी बाइक ज़्यादा बढ़िया है, कौन सी बाइक लेनी चाहिए, किस प्राइस रेंज में किस में ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। और जो अपनी एक्सट्रीम 125R आप देख रहे हो, ये तो आपको पता ही है न्यूली लॉन्च है अपनी। इसके बारे में तो बहुत ही लोगों को मालूम होगा, बहुत ही लोगों को नहीं भी मालूम होगा। तो जिनको नहीं मालूम है, इसकी स्पेशल वीडियो चाहिए हो, वो भी हमारे चैनल पर जाकर हमने अपलोड की हुई है, जाकर आप देख सकते हो आराम से। पूरी बाइक्स का कम्प्लीटली डिटेल में बताया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं एक बार दोनों बाइक्स का चेचिस टाइप वगैरह। वहाँ पर जाने से पहले एक बार आपको इन दोनों बाइक्स का कलर वेरिएंट बताते हैं। तो देखो, अपनी जो एक्सट्रीम 125R देख रहे हो, इसमें आपको 3 कलर वेरिएंट्स मिलते हैं, ब्लू, रेड और ब्लैक। ये आपका ब्लू था। और अपनी जो पल्सर NS 125 है, इसमें आपको 4 कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, रेड, ग्रे, ऑरेंज और ब्लू। ये आपका ऑरेंज वाला वेरिएंट है। तो अब बात कर लेते हैं एक बार इन दोनों बाइक्स के कुछ डायमेंशन वगैरह की, हाइट, वेट क्या है इसका। तो सबसे पहले चलते हैं वेट के ऊपर, इन दोनों बाइक्स का कितना वेट है, क्या कुछ है। तो देखो, जो आप देख रहे हो NS 125, इसमें आपको 144 किलो का वेट मिलता है। और जो अपनी एक्सट्रीम 125R है, उसमें आपको 136 kg का वेट मिलता है। सीट हाइट दोनों की बात करें तो NS 125 में 805 mm की सीट हाइट, और एक्सट्रीम 125R मिल जाती है आपको 794 mm की सीट हाइट। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों बाइक में ऑलमोस्ट 180 mm का ही है। ओवरऑल लेंथ की बात कर लें तो NS 125 की जो लेंथ है वो है 2012 mm, और जो एक्सट्रीम 125R है उसके 2009 mm। ओवरऑल वाइड की बात कर लें तो जो अपनी NS 125 है, इसकी है 810 mm वाइड, और जो एक्सट्रीम 125 है उसकी है 793 mm की वाइड। हाइट की बात कर लें तो हाइट में जो अपनी NS 125 है उसकी है 1078 mm की, जो पूरी बाइक की हाइट है वो। और अपनी आप जो देख रहे हो एक्सट्रीम 125R, इसमें मिल जाती है आपको 1051 mm की हाइट। जो पूरी बाइक की हाइट है वो मैंने बताई हुई है। व्हील बेस की बात कर लें तो व्हील बेस आपको NS 125 मिलता है 1353 mm का, और एक्सट्रीम 125R मिलता है 1319 mm का। और चेचिस टाइप की बात कर लें तो NS 125 आपकी सिंगल डाउन ट्यूब चेचिस टाइप होती है, और जो आप देख रहे हो एक्सट्रीम 125R, इसमें है डायमंड फ्रेम चेचिस टाइप। तो और बात कर लें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो दोनों में ही आपको डिजिटल्स में देखने को मिलता है वैसे तो, और टच दोनों में से किसी में भी नहीं है। और ओडोमीटर मिल जाता है आपको, स्पीडोमीटर मिल जाता है डिजिटल, फ्यूल गैज मिल जाता है, डिजिटल फ्यूल गैज मिल जाता है, हैजर्ड वार्निंग इंडिकेटर आपको दोनों बाइक्स में मिलता है। एवरेज स्पीड इंडिकेटर आपको दोनों में से किसी बाइक में नहीं मिलेगा। कॉल SMS अलर्ट्स आपका NS 125 मिल जाता है, बट एक्सट्रीम में नहीं है। और डिस्टेंस ऑफ इंडिकेटर आपको NS 125 में मिलता है। ये मैं टॉप मॉडल्स की बता रहा हूँ NS 125 में जो आपको मिलता है। और जो आपकी वीडियो वो टॉप से थोड़ा सा नीचे वाला है जो हमने वीडियो बनाई है। बट फीचर्स बस एक इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा चेंज, बाकी सब सेम है। और यहाँ पर भी देखो, आपको एक NS में दिखाता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरेज मिल जाता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए। ये तो खैर नॉर्मल सी बात है। नंबर ऑफ 2 ट्रिपोमीटर मिल जाते हैं, और डिजिटल ट्रिपोमीटर है। गियर इंडिकेटर आपको एक्सट्रीम 125R में देखने को मिल जाएगा, बट अपनी पल्सर में नहीं मिलता है। लो फॉइल इंडिकेटर मिल जाता है, लो ऑयल इंडिकेटर आपको दोनों में से किसी में नहीं मिलेगा। और क्लॉक आपको दोनों बाइक से मिल जाती है। सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर दोनों बाइक में मिलती है। और 12-12 वाट की दोनों बाइक्स में आपको बाइक देखने को मिल जाती है। स्टोरेज की बात कर लें तो दोनों बाइक्स में कहीं भी कोई स्टोरेज नहीं है, वही अंडर सीट है थोड़ा बहुत जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए, वो तो खैर नॉर्मल सी बात है, हर बाइक में होता है। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी आपको NS 125 मिल जाती है, बट हीरो एक्सट्रीम 125R में नहीं मिलती है। लाइटिंग सिस्टम की बात कर लें तो आपको दोनों बाइक्स में DRLS देखने को मिल जाते हैं, बट फिलहाल जो हम NS 125 बैठे हैं, ये आपको हेलोजन बल्ब में देखने को मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ऑफ आपको दोनों बाइक्स मिल जाती है। और ये तो वैसे जो मैं जैसे मैंने बता दिया है, ये हेलोजन बल्ब वाला वेरिएंट है। अगर आप इससे थोड़े से ऊंचे मॉडल में जाते हो ना, तो उसमें आपको LED, टेल लाइट और जो टर्न इंडिकेटर्स है वो सब आपको LED, मतलब दोनों बाइक्स में आपको एक तरीके से LED सेगमेंट देखने को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लुक ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी NS 125 की जो टॉप मॉडल है वो भी। और बात कर ले कुछ GPS नेविगेशन वगैरह की, तो GPS नेविगेशन आपको दोनों में से किसी बाइक में नहीं मिलेगा। USB चार्जिंग पोर्ट आपको दोनों बाइक्स में देखने को मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्विच गियर मोड्स वगैरह आपको दोनों में से किसी बाइक में नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल वगैरह ये सब नहीं आता भाई, इलेक्ट्रिक्सन कंट्रोल वगैरह ये सब नहीं है। किक और इलेक्ट्रिक स्टार्ट आपकी दोनों बाइक्स में आपको किक मिल जाती है, सेल्फ स्टार्ट मिल जाती है। ये मुझे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा है, क्योंकि यार कभी कभार ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये हल्की बाइक से यार कभी सेल्फ नहीं काम की, तो किक होना बहुत ज़रूरी है। और
इन दोनों बाइक्स में आपको किल स्विच मिल जाता है। अब बात करें अगर कंफर्ट लेवल की, तो भाई कौन सी में क्या कंफर्ट है, कैसी सीट यूज़ की हुई है, तो दोनों बाइक में आपको स्टेप्ड सीट मिल जाती है। पिलियन बैकरेस्ट दोनों में से किसी में नहीं मिलता है। पिलियन ग्रैब रेल मिल जाता है। पिलियन सीट आपकी दोनों ही बाइक से मिल जाती है विद पिलियन फुट रेस्ट। और ये तो हो गया इसके कुछ नॉर्मल कंफर्ट लेवल्स वगैरह की बात, सीट्स वगैरह की बात। अब बात कर लेते हैं इसमें भाई सस्पेंशन कैसे हैं, फ्रंट में, बैक में, और दोनों में से कौन सा सस्पेंशन बेस्ट है वो आपको अभी बता देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी NS 125 में। NS 125 में आपको फ्रंट मिल जाता है टेलीस्कोपिक, और जो आप देख रहे हो अपनी एक्सट्रीम 125R, इसमें आपको मिलता है 37 कन्वेंशनल फोर्क। और रियर सस्पेंशन की बात कर लें तो जो अपनी 125R का बताया था पहले, इसमें आपका रियर सस्पेंशन है हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्वर्स। और अपनी जो आपने इससे पहले देखी NS 125, उसमें आपको मोनोशॉक मिलता है। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लें तो जो अपनी एक्सट्रीम 125R है, इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। और जो अपनी पल्सर NS 125 है, उसमें CBS सिस्टम देखने मिलता है। और डिस्क की बात कर लें तो फ्रंट में आपको दोनों बाइक्स में डिस्क मिल जाता है, और रियर में दोनों में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। फ्रंट डिस्क साइज़ की बात कर लें दोनों बाइक्स में, तो जो अपनी एक्सट्रीम 125R है, इसमें 276 mm का फ्रंट डिस्क साइज़। और अपनी NS 125 में बात कर लें तो उसमें है 240 mm का फ्रंट का डिस्क साइज़। पीछे वाले ड्रम ब्रेक की बात कर ले, नॉर्मल मेरे हिसाब से पीछे वाले जो ब्रेक्स हैं दोनों बाइक्स में बिल्कुल सेम यूज़ किए हुए हैं, 130 mm के अपने जो ड्रम ब्रेक है वो। और आपके कैलिपर टाइप की बात कर लें तो जो अपनी हीरो एक्सट्रीम 125R है, इसमें फ्रंट में डुअल पिस्टन कैलिपर का यूज़ किया गया है। और सेम अपना यही NS 125 में भी यही है। और फ्रंट साइज़ और अलाइवल साइज़ की बात कर लें तो दोनों ही बाइक्स में अपने 17 इंचज़ के अलाइवल है। मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं चारों अलाइवल 17 इंचज़ के हैं, दो इसके, दो अपने उस बाइक्स के। फ्रंट टायर की बात कर लें तो NS 125 में आपको मिलता है 80/100 का टायर, और एक्सट्रीम 125R मिलता है 90/90 का। रियर टायर साइज़ की बात कर ले तो रियर टायर देखो अपनी जो पल्सर है, पल्सर से मोटा एक्सट्रीम में दिया हुआ है। ये चीज़ मुझे एक अच्छी लगी, क्योंकि यार थोड़ी सी टायर से बहुत फ़र्क पड़ता है बाइक में, थोड़ा सा हैवी लुक लगता है। बट एक्सट्रीम में मुझे थोड़ा सा और हैवी मिल जाता तो मज़ा आ जाता। बट खैर कोई नहीं, अभी भी नॉर्मल बाइक से ज़्यादा ही हैवी लगाया हुआ है, वो एक प्लस पॉइंट है। टायर साइज़ बताया तो एक बार आपको, एक्सट्रीम 125R में लगा हुआ है 120/80 का, और NS 125 में लगा हुआ है 100/90 का। चारों टायर्स अपने ट्यूबलेस टायर्स है। फ्रंट टायर प्रेशर्स की बात कर ले तो NS 125 में होना चाहिए 25 PSI, और एक्सट्रीम 125R में होना चाहिए 27 PSI। पीछे वाले टायर में 28 PSI, और 125R में होना चाहिए 29 PSI। और ये तो हो गई अपने कुछ नॉर्मल फीचर्स वगैरह, बाई सस्पेंशन वगैरह। इनके अलावा अगर कोई फीचर रह रहा हो तो मेरे से बता देना। अब चलते हैं दोनों बाइक्स के पावर और परफॉर्मेंस की, भाई कौन सी बाइक में कैसी पावर है, क्या टार्क निकल रही है, क्या माइलेज वगैरह, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं CC, दोनों बाइक्स में CC क्या है। तो देखो अपनी जो NS 125 में मिलता है आपको 124.45 सीसी का इंजन, मतलब कि 124.45 सीसी का इंजन। और जो अपनी एक्सट्रीम 125 है, उसमें मिल जाता है आपको 124.7 सीसी का इंजन, 124.7 सीसी का इंजन। मैक्स पावर जो प्रोड्यूस करती है अपनी NS 125, वो करती है 11.8 bhp 8500 RPM पर। और मैक्स टार्क जो प्रोड्यूस करती है वो है 11 Nm 7000 RPM पर। और एक्सट्रीम की बात कर लें तो एक्सट्रीम अपनी है 11.4 bhp 8250 RPM पर। और मैक्स टार्क जो है उसमें है 10.5 Nm 6000 RPM पर। बात कर ले माइलेज की तो जो अपनी पल्सर NS 125 है, ये आपका 45 से 50 का माइलेज निकाल के दे देती है। और जो अपनी एक्सट्रीम 125R है, इसका कंपनी क्लेम करती है कि ये 66 तक का माइलेज आपको दे सकती है। और इसके जो यूज़र्स मैंने उनसे बात किया था, एक्सट्रीम के जो माइलेज है वो सच में ज़्यादा ही है, 60-65 का माइलेज है इस बाइक में आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइडिंग रेंज की बात कर लें तो जो अपनी NS 125 है, इसमें आपको मिलता है 594 किलोमीटर का राइडिंग रेंज। एक्सट्रीम 125R में मिल जाता है आपको 600 किलोमीटर का राइडिंग रेंज। अब ये छोटे मोटे कंपेरिजन से ही आपको क्लियरिटी मिलेगी कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए 2024 में 125 सेगमेंट में, और नहीं लेनी चाहिए। टॉप स्पीड की बात कर लें तो अपनी जो NS 125 है उसमें 103 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड, मतलब 103 का टॉप स्पीड है इसका। और जो हीरो एक्सट्रीम 125R है उसमें 95 किलोमीटर का अपना 95 किलोमीटर पर आवर आपका टॉप स्पीड। बट 120 तक ये टॉप स्पीड पे गई हुई है, मैंने खुद इसकी वीडियोस देखी हुई है एक्सट्रीम 125R के। और मे भी शायद 120 तक अपनी जो पल्सर NS 125 है वो भी चढ़ी जाती होगी। तो दोस्तों अगर आपके पास किसी में के पास अगर है NS 125 है तो मुझे उसका भी एक बार कमेंट करके बता देना, ताकि लोगों को क्लियरिटी हो जाए इसकी टॉप स्पीड क्या है।
भाई एक्सट्रीम 125R की तो मैंने देखी हुई है, एक भाई ने लाइव वीडियो बना के डाली हुई थी। तो अब बात कर लें गियर की, तो अपनी दोनों बाइक्स 5-5 गियर की है, एक गियर नीचे डलता है, बाकी के 4 गियर ऊपर डलते हैं। चेन ड्राइव मिल जाती है, सिंगल सिलेंडर की अपनी दोनों बाइक्स हैं। बोर्ड साइज़ की बात कर लें तो अपनी पल्सर NS 125 में 52 mm का बोर्ड साइज़ मिल जाता है, और एक्सट्रीम 125R में 52.4 mm का बोर्ड साइज़ मिल जाता है। स्ट्रोक साइज़ की बात कर लें तो स्ट्रोक अपना जो पल्सर NS 125 में 58.6 mm का है, और एक्सट्रीम में 57.8 mm का। वेलवेस पर सिलेंडर अपनी NS 125 में 2 है, और एक्सट्रीम 125R में 1 है। अपनी दोनों बाइक्स आपको CDI इग्निशन के साथ मिल जाती है, एयर कूल्ड इंजन के साथ। और क्लच की बात करें तो दोनों बाइक्स में वेट मल्टीप्लेट आपको क्लच देखने को मिलती है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं। तो आप जो देख रहे हो पल्सर NS 125, इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी है इसमें 2.6 लीटर्स की। और बात कर लें एक्सट्रीम 125R में, तो एक्सट्रीम 125R में आपको मिलता है 10 लीटर का फ्यूल टैंक। हाँ जी दोस्तों, और इसमें इसकी जो रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी है वो है 1.6 लीटर्स की। बाकी ठीक है, इतना ज़्यादा कोई कम भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी टंकी बहुत हैवी लगती है एक्सट्रीम 125R की। तो मे भी शायद मुझे भी फर्स्ट टाइम ये लगा था कि यार कम से कम 12 लीटर का तो फ्यूल टैंक होगा उसका, बट कोई नहीं, 10 लीटर का उसमें फ्यूल टैंक है, 1.6 लीटर का रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी होनी चाहिए। दोनों बाइक्स अपनी BS6 फेज 2 इंजन के साथ मिल जाती हैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सस्पेंशन वगैरह की मैंने आपको बताई दी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार इन दोनों बाइक्स के एक आवाज़ चेक करवाते हैं आपको, भाई साइलेंसर वगैरह की, एग्जॉस्ट वगैरह की आवाज़ कैसी है। तो आज बिना टाइम वेस्ट करे आपको पहले NS 125 की आवाज़ चेक करवाते हैं, सुनवाते हैं, सॉरी। तो भाई ये थी अपनी NS 125 का साउंड कह लो या साइलेंसर की आवाज़ कह लो। आप बिना टाइम वेस्ट करें आपको सबसे पहले सुनाते हैं हीरो एक्सट्रीम 125R में, फिर आप खुद मेरे को कमेंट करके बताना कौन सी बाइक की आवाज़ आपको ज़्यादा बढ़िया लगी, बेटर लगी। तो आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट करें आपको एक्सट्रीम 125R की आवाज़ सुनाते हैं। तो ये थी अपनी एक्सट्रीम 125R की साउंड कह लो या आवाज़ कह लो, आवाज़ थी। दोनों बाइक्स में से किसकी आवाज़ आपको बेटर लगी मेरे को कमेंट करके बता देना, और कौन सी बाइक के फीचर्स वगैरह और प्राइस रेंज वगैरह की एक बार बात कर लेते हैं। तो फीचर्स तो मैंने बताई दिए, प्राइस के बारे में बताया था। पल्सर NS 125 आपको पड़ेगी ऑन रोड 1,19,000 रुपये की, और एक्सट्रीम 125R सिंगल चैनल ABS ये आपको ऑन रोड पड़ेगी गुड़गांव में 1,15,000 रुपये की ऑन रोड। मतलब कि ऑलमोस्ट सेम ही है प्राइस दोनों बाइक्स का, 3-4 हज़ार का डिफरेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्राइस रेंज के ऊपर ये रही दोनों बाइक्स की। इसके अलावा कोई डिटेल रह गई हो तो मेरे को बता दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में। और भाई मुझे मेरा अपना ओपिनियन पूछो तो मुझे अपनी एक्सट्रीम 125R ज़्यादा बेटर लगी कंपैरिजन पल्सर NS 125 में, क्योंकि ये एक तो न्यू है, फ्रेश लुक है, ऐसे लुक मार्केट में था नहीं, और 125 सेगमेंट में तो बहुत ही कमाल की लग रही है। वहीं अगर पल्सर NS 125 देख लें तो यार लुक अच्छा है, लेजेंडरी लुक है, बट अब थोड़ा सा ओल्ड हो गया, सबके पास देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए मुझे एक्सट्रीम 125R ज़्यादा पसंद आई। इसमें फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छी है, और एवरेज माइलेज वगैरह के मामले में काफ़ी अच्छी है। तो आपको कैसी लगी बाइक मेरे को कमेंट करके बता देना, दोनों में से कौन सी बेटर लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए जय श्री राम।